गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठमाला अविरल भाग 4 में से पाठ 8 चिड़िया का संसार, जो कि एक कविता है और ये बहुत ही सुंदर कविता है। और इस कविता के कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। कवि का नाम क्या है बच्चों? निरंकार देव सेवक। देखो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने हमारी तुलना की है चिड़िया के साथ कि हम दोनों में कितनी समानता होती है। जैसे एक चिड़िया का बच्चा होता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसे लगता है कि उसका जो संसार है, उसकी जो दुनिया है, वो सिर्फ़ एक घोंसले तक ही सीमित है। जैसे जब आप छोटे होते हो तो आपको क्या लगता है? जब आप बहुत छोटे होते हो, माँ की गोद में रहते हो, तो आपको लगता है कि आपकी दुनिया बस यहाँ तक ही है, माँ की गोद तक ही है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते हो, फिर आप पूरे घर में घूमना शुरू कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, माँ की गोद के अलावा भी घर में और सदस्य भी हैं, उनसे आपकी जान पहचान होती है। आपको घर में सारे घूमना शुरू करते हो, तब आपको लगता है कि ये जो घर है, यही पूरा संसार है, यही पूरी दुनिया है। लेकिन जब आप थोड़े से और बड़े होते हो और चलना फिरना शुरू कर देते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं, घर से बाहर भी दुनिया है और संसार थोड़ा और बड़ा है। तो देखो, यहाँ सेम चिड़िया के साथ भी हो रहा है। जब चिड़िया बहुत छोटी होती है तो वो क्या महसूस करती है, यही हम इस कविता में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखो, इस कविता में चिड़िया क्या कह रही है कि जब मेरा घर बहुत छोटा था, अंडे जैसा था। आकार का अर्थ होता है बनावट, मतलब जब चिड़िया पैदा नहीं हुई थी, अंडे के अंदर ही थी, तो सबसे पहला घर उसका क्या था? वो अंडा था। तब वो क्या सोचती थी कि दुनिया बस इतनी सी ही है। अंडे के अंदर ही वो रहती थी और उसको लगता था कि ये दुनिया बस इसी अंडे के जितनी ही है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखो, फिर चिड़िया क्या कह रही है कि जब वो अंडे से बाहर निकली और फिर उसने कहाँ पर रहना शुरू किया? उसने घोंसले में रहना शुरू कर दिया। और ये घोंसला किससे बना हुआ था? सूखे तिनकों से, सूखे घास की टहनियों से, तिनकों से बना था। तो वो चिड़िया क्या सोचने लगी कि मुझे लगता था कि बस इतना सा ही है संसार। पहले वो सोचती थी कि अंडे के अंदर जितना है बस उतनी सी ही दुनिया है। लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकली और उसने घोंसले में रहना शुरू किया, तब उसे लगता था कि ये बस घोंसला जो है, इतना सा ही पूरा संसार है, सारी दुनिया सिर्फ इतनी सी ही है। फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखों को अंडरलाइन करके इसका अर्थ लिख लेना, डालियों। शाखा का अर्थ होता है डाली, पेड़ की जो डालियाँ होती हैं। हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार का अर्थ होता है कोमल, जो कोमल कोमल टहनियाँ होती हैं पेड़ों की। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखो, जब वो चिड़िया थोड़ी सी बड़ी हुई और घोंसले से निकलकर अब उसने उस पेड़ की डालियों पर घूमना शुरू कर दिया। और वो डालियाँ कैसी हैं? पेड़ की हरी भरी हैं और कोमल डालियाँ हैं। जब चिड़िया के बच्चे ने हरी भरी पेड़ की कोमल कोमल डालियों पर उड़ना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, तब उसे लगा कि बस इतना सा ही संसार है, कि ये जो दुनिया है ये बस इसी पेड़ तक ही है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार। पंख पसार मतलब पंखों को फैलाकर, पंखों को पूरा खोलकर, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। देखो, जब चिड़िया थोड़ी सी और बड़ी हो गई और उसके पंख भी बड़े हो गए, तो उसने क्या किया? आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। वो अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ने लगी। तब उसको समझ में आया कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो जितना उड़ती जाती है, चिड़िया देखो कितना ऊपर उड़ती है, और उसे नीचे का सारा संसार, सारी दुनिया उसको नीचे नज़र आती है। तब उसे पता चला कि ये संसार तो बहुत ही बड़ा है। जितना वो समझ रही थी संसार तो, ये पूरी दुनिया तो उससे भी
कहीं बड़ी है। ऐसे ही तो हमारे साथ भी होता है। जब आप छोटे होते हो तो अब आपको लगता है कि नहीं, घर ही सिर्फ जो हमारा है यही इतनी ही दुनिया है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, घर से बाहर निकलते हो, फिर आप और बड़े हो जाते हो तो कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद जॉब करते हो, तो कितने लोगों से मिलते हो, कितनी जगहों को घूमते हो, तब आपको पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। एक बार हम दोबारा से इस कविता को पढ़ लेते हैं। आपने इसको लर्न करना है सबने। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। यही थी बच्चों आज की ये कविता। सभी ने इस कविता को लर्न करना है। कल हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।